गांव वाले समझते हैं कि मैं बस पैसे के लिए रूही के साथ हूँ। वो पैसा कमाती है और मैं खर्च करता हूँ। कि किन्नर पैसे वाले होते हैं, वो शौक से रहते हैं, उनके पास मुफ्त का पैसा होता है और पारिवारिक जिम्मेदारियाँ कुछ नहीं होती। लेकिन ये लोगों की गलतफहमी है। मैं और रूही कमरे में रहते हैं। रात को जब कमरे में हल्की रोशनी होती है तो दीवारों का रंग मुझे अच्छा लगता है। हमारे पास एक ढोलक है, एक बिस्तर है और कोने में दुर्गा जी की मूर्तियाँ। रूही उनकी पूजा करती है। जब हम अपने रिश्ते के बारे में अपने परिवार वालों को ही नहीं समझा पाए तो लोगों को इस बारे में समझाने से क्या बदल जाएगा। इसीलिए घर के बारे में वो बाहर के लोगों से कम ही बात करती है। रूही मुझे किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। बड़ी बड़ी आंखें, साफ रंग और माथे पर बड़ी बिंदी लगाने का उसे बहुत शौक है। हम दोनों की कहानी 11 साल पहले की है। दोस्ती से शुरू हुई थी। पहले हम एक ही मोहल्ले में रहते थे। जब मैं रूही से पहली बार मिला तो वो 10वीं क्लास में थी। मैंने छठी क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। माँ बाप और बड़े भाई ने काफ़ी समझाया था कि मैं स्कूल जाऊं। उन पर दिनों हम खुद को हीरो समझते थे, लेकिन जिन लोगों में उठ बैठ रहा था उनका मुझ पर काफ़ी असर था। उनमें से ही कुछ लोगों के साथ मिलकर मैंने शादी वाले घरों में जाकर लोकगीत गाने का काम शुरू किया था। 16 साल की उम्र में मैं अपने खर्चे खुद उठाने लायक हो गया था। उधर रूही 12वीं क्लास में आई थी। हम दोनों नाबालिग थे और लव रिलेशन में थे। वो लड़की है या लड़का, इस बात पर मुझे कभी फ़र्क महसूस नहीं हुआ। उसका खूबसूरत होना या लड़की जैसा दिखना मेरे लिए मायने नहीं रखता था। बल्कि जब मैं और रूही मिले थे तब वो लड़कों की ही तरह पैंट शर्ट पहनती थी। किसी लड़की के साथ रिलेशन में होना कैसा होता है ये भी मुझे इसीलिए पता है क्योंकि रूही से पहले मैं एक लड़की के साथ 2 साल तक रिलेशन में था। हमारे शारीरिक संबंध भी थे, लेकिन वो मुझसे 8 साल बड़ी थी। बाद में उसकी शादी हो गई, पर मुझे लगता है कि मैं किसी महिला से रिलेशन के मुकाबले अब ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन रूही के साथ होने का एहसास मुझे हमेशा ही अच्छा लगा। घर में मैं पति हूँ और वो पत्नी। ऐसा इसीलिए है क्योंकि रूही की फीलिंग शुरुआत से ही लड़कियों वाली थी। मुझे मेकअप करने का बहुत शौक है। 12वीं क्लास में ही उसने अपने कान छिदवा लिए थे और बाल बढ़ाने शुरू कर दिए थे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब रूही के घर वालों को पता लगा कि उनकी बेटी लड़की नहीं है और वो मेरे साथ रिलेशन में है तो उन्होंने रस्सी से बांधकर उसकी पिटाई की। और ऐसा सिर्फ एक बार ही नहीं हुआ। उन्होंने रूही को घर से निकाला तो नहीं, लेकिन उसे छत पर बने एक कमरे में रहने को कह दिया और वहाँ पानी और बिजली तक बंद कर दी थी, पढ़ाई कर सके इसके लिए। तब मैंने एक बैटरी का इंतज़ाम किया था। मुझे लगता है कि उस वक्त जो तकलीफ़ें थी उसमें हम साथ लड़े, जिस वजह से हमारा रिश्ता और मजबूत हुआ। मुझे खुशी है कि रूही मुझसे ज़्यादा पढ़ लिख गई। मेरी माँ कहती थी कि पढ़ने लिखने से दुनिया बदल जाती है, पर रूही के लिए दुनिया नहीं बदली। किन्नरों को नौकरी नहीं देंगे, ऐसा कहकर कई लोगों ने रूही को काम पर रखने से मना कर दिया। इसी वजह से रूही ने किन्नरों के समूह में शामिल होने का फैसला किया था। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं जानता था कि किन्नरों का ग्रुप होता है, शादियों और लोगों की खुशी के मौके पर गाना गा बजाकर पैसे कमाना। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैंने पहली बार रूही को गली में तालियां पीटते देखा था। मुझे बहुत दुख हुआ था। लोगों ने, उसके घर वालों ने उसे वैसे ही स्वीकार किया होता। उसकी थोड़ी भी मदद की होती तो वो आज कुछ और कर रही होती। उसे मजबूरी में इस पैसे में न आना पड़ता। हालांकि हम दोनों मिलकर ठीक ठाक कमा लेते हैं। रूही के साथ जो हुआ उसे लेकर शुरुआत में थोड़ा थोड़ा गुस्सा आता था, लेकिन उसके काम को लेकर शर्मिंदा, क्योंकि वो खुश थी। मैंने इन सब में उसका साथ दिया, पर उसके बड़े भाई और उसके पिता ने कई बार उसकी पिटाई की। रूही के घर का माहौल इतना खराब हो गया कि जब उसकी माँ का देहांत हुआ तो घर परिवार वालों ने उससे मुंडन करवाने को कहा, लेकिन रूही ने साफ मना कर दिया। रूही की माँ के गुजरने के कुछ दिन बाद हमने शादी कर ली। हमारी शादी को अब लगभग 10 साल हो गए
हैं। एक बार हमने सरकारी दफ्तर में जाकर अपनी शादी रजिस्टर करवाने के बारे में पूछा था। वो बोले हिजड़ों की शादी रजिस्टर में नहीं होती। किसी ने बताया कि रूही ऑपरेशन करवा ले तो शादी रजिस्टर हो सकती है। ज़रूरत हमें महसूस नहीं होती तो हमारी शादी की कोई कागजी या कानूनी मान्यता नहीं है। उसका लड़कियों की तरह पेश आना, ऐसा रिश्ता बनाने वाले हम अकेले नहीं हैं। रूही के समूह में करीब 25 किन्नर ऐसे हैं जिनसे पुरुषों ने शादी की है। इन 25 में से 10 पुरुष ऐसे हैं जिनकी किसी महिला से भी शादी हुई है, उनका परिवार है और बच्चे भी, लेकिन वो सप्ताह में 2 दिन पहले किन्नर पार्टनर के साथ रहते हैं। रूही और मेरे रिलेशन में पहले से तय था कि पति मैं हूँ और रूही मेरी पत्नी है। वो मेरे लिए करवा चौथ का व्रत भी रख लेती है। तैयार होती है तो मुझसे पूछती है कि वो कैसी लग रही है। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं कि घर में मर्द मैं हूँ तो मेरी ही चलेगी। हर 6 महीने में किन्नर समूह के सदस्य एक पार्टी करते हैं जिसमें सभी किन्नर अपने पत्नियों के साथ आते हैं। रूही और मुझे ये पार्टियाँ बहुत पसंद हैं। इन पार्टियों में सभी जमकर डांस करते हैं और बढ़िया खाते पीते हैं। मुझे ये पार्टियाँ इसीलिए भी पसंद हैं क्योंकि इनमें रूही का किन्नर की तरह नहीं बल्कि एक महिला की तरह पेश आती है। कई बार किन्नर लड़कों को भी छेड़ देते हैं पर रूही इन पार्टियों में कहीं घूमते वक्त ये ख्याल रखती है कि वो मेरे सामने तालियां ना पीटे, गालियां ना दे और किन्नरों के लहजे में लोगों से तेज आवाज़ में बात ना करे। वो शायद मुझसे शर्माती है, ये मुझे अच्छा लगता है। वैसे रूही में लड़कों वाली ताकत भी है। घर पर जब मजाक में हम दोनों में हाथापाई हो जाती है तो उसे हरा पाना आसान नहीं होता। कई बार तो वो मुझे ही गिरा देती है। पहले मेरे बहुत दोस्त थे लेकिन अब ज़्यादातर पीछे छूट गए हैं क्योंकि वो मुझसे किन्नरों से दोस्ती करवाने के लिए कहते थे। उनका दिमाग सिर्फ सेक्स तथा सीमित था। वो ना तो किन्नरों को लेकर गंभीर थे और ना ही मेरी सोच समझते थे। रूही के समूह की मुखिया मुझे अपने दामाद की तरह इज्जत देती है। रूही ने शादी से पहले घर छोड़ा था। इस बात को 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तब से लेकर आज तक उसने कभी अपने घर वालों से बात नहीं की। वो अपने भाई और पिता की शक्ल भी देखना नहीं चाहती। उसे लगता है कि वह किन्नर है तो उसे पिता की संपत्ति में भी उसका कोई अधिकार नहीं बचा। पिता के बाद रूही के बड़े भाई को दोनों का हिस्सा मिलेगा। मेरे घर पे भी ज़्यादातर लोग मुझसे बात करने से बचते हैं। हमारे ज़्यादातर रिश्तेदारों ने कहा कि वो मुझसे तभी मिलेंगे जब मैं रूही को छोड़ दूंगा। मैंने रिश्तेदारों को ही छोड़ दिया। हालांकि बीते 2 सालों में परिवार के लोगों ने ये दबाव बढ़ाया कि मैं किसी लड़की से शादी कर लूँ। उन्हें ये लगता रहा कि मेरी राय बदलेगी। वो शादी के लिए 3 लड़कियों के प्रस्ताव ला चुके हैं लेकिन मेरी शर्त थी कि मैं शादी के बाद भी रूही का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो रूही का डर बढ़ने लगता है कि कहीं मैं उसे छोड़कर चला ना जाऊं। मैं इस बात पर बड़ा हंसता हूँ। मेरी माँ अपने अंतिम दिनों में कहती थी, बेटा मत पड़ इन चक्करों में, जवानी के साथ सब चला जाएगा। घर महिला से ही चलता है। तू सबसे छोटा है। मेरे मरने के बाद तुझे कोई नहीं पूछेगा। अब उसकी बात सही लगने लगी है। हालांकि उस वक्त मैंने उन्हें कहा था, माँ ये दिल की लगी है, नहीं छूट रही। माँ के जाने के बाद घर में किसी ने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। वो ये कहकर मुझे डराते ज़रूर हैं कि जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा जीवन मुश्किल होता जाएगा। मैं प्यार करता हूँ रूही से, सच्चा प्यार। मैं इसके साथ ही पूरी लाइफ बिता दूंगा। मुझे सबसे मतलब नहीं है कि ये लड़का है, लड़की है या किन्नर। मेरा इससे दिल मिलता है, बस यही है। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।